हमने आज तक श्री पांडुकर धाम की भूमि पर जो भी दान दक्षिणा लग रही है, किसी से भीख मांग करके या चंदा मांग करके हमने एक पैसा पांडुकर धाम में नहीं लगाया। हमने वो पैसा धाम में लगाया है जो शक्ति के दम पर अर्जित हुआ और शक्ति को ही हमने सौंप दिया। पहले भी भीखें मांगी जाती थी, भीख मांग के लोग कन्या करते थे, भीख मांग करके अपने गांव की नगर कोट की कन्या करते थे। तब परिवार परिजन को और अपने लोगों को हैजा आदि से बचाते थे। बस लोगों ने आजकल शोरूम बना करके एक बढ़िया अपना तामझाम बना करके मांगना चालू कर दिया। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार तंत्र का व्यवस्था है। उसके बाद पहले लोग ब्राह्मण दक्षिणा देता था। दक्षिणा, ब्राह्मण की दक्षिणा भीख नहीं है। ब्राह्मण की दक्षिणा लेना वो दक्षिणा वृत्ति है, वो समाज सुधारने के लिए है, अहंकार खत्म करने के लिए है। गुरुकुल से और ब्राह्मण लोग, दुज लोग आपसे चोला दक्षिणा लेकर के अपना परिवार चलाते थे और आपके जीवन की कामना करते थे। ये भीख में नहीं आता। भीख में वो आता है जो उसका पात्र नहीं है और वो को पात्र कुछ मांगता है, वो भीख है। पात्र को देना दक्षिणा है, को पात्र जो मांगता है वो उसको भीख है, बख्शीश है, उपहार है। लेकिन 5 घर की 7 घर की जो भीख मांग करके पालन करते थे, वो भी एक दान है दानदाताओं की ओर से, लेकिन लेने वाला वो भीख ही है, वो दक्षिणा नहीं है। तो हमने जो दावी धाम में जो व्यवस्थाएं की, वो दक्षिणा लेकर के भी नहीं की, किसी से मांग के भी नहीं की। हमने, हमारा उसका पीछे सिस्टम है कि आपको टोकन लेना है तो साथ साथ इसके शुल्क देना होगा। कोई हवन के नाम पे, कोई बलि के नाम पे ले रहा है, तो कोई कन्या के विवाह के नाम पे ले रहा है, तो कोई और भी अनेक अनेक काम से ले रहे हैं। मैंने ऐसे कभी नहीं लिया। जो भी ओरिजिनल है और ठोक कर है और उसका चैलेंज है और उसका परीक्षण है कि जहां भी आप दे रहे हैं उसका परीक्षण करिए, उससे आपको बेनिफिट होगा 101%। जवाब ये उन लोगों के लिए हुआ कि आप कहते हैं कि महाराज जी दक्षिणा और जो आप कहते हैं अपील और जो आप दान डोनेशन की बात करते हैं, उसमें क्या अंतर है। हमने बता दिया अंतर। एक डोनेशन जो है, डोनेशन देने का एक एडमिशन होता है विद्यालयों में, लेकिन वो दान नहीं है, लेकिन उसका डोनेशन शब्द का प्रयोग किया है। आप समझिए, मैं ऐसा तो कुछ कहूंगा नहीं। दान वह है जो दान लेकर उस दान के स्थान पर दान लगे, उसे दान कहते हैं। और अपने लोगों का या बच्चों का, परिवार का या सगे संबंधियों के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप दूसरों से सहयोग लेकर के करते हैं। तो दाता तो दान दाता ही है, लेकिन लेने वाला कौन है? क्या वो ब्राह्मण है? क्या वो योगी है, सन्यासी है? यदि इसका पात्र है तो ही दान है, नहीं तो वो भीख ही है। और वो भीख के ही उसमें आएगा। तो कहते ना, कटोरा मांग लेके भीख मांग लो ना। जब ब्राह्मण दक्षिणा देता है तो 2 प्रकार की दक्षिणा देता है, एक संकल्पित और एक असंकल्पित। संकल्पित वो होती है जो आपके काम की कामना करके, आपका संकल्प लेकर के काम करता है, वो एक दक्षिणा है। और एक कार्य हो जाने पर आप जो दक्षिणा देते हैं कि पंडित जी आपकी कृपा से जो भला हुआ है, जो फायदा हुई है, वो दक्षिणा आपको देता हूं, ये दक्षिणा है।
ये अंतर है दक्षिणा में। और जो पुरोहित आदि काम करते हैं वो अमावस्या, पूर्णमासी, मंगलवार, तीज त्योहार जो पूजा अर्चना करते हैं वो दक्षिणा है। ये भीख में नहीं आता है। तो जो हमारे ऊपर कमेंट करके आपने जो बात कही, मैंने आपको जवाब दे दिया। तथाकथित मैं मोबाइल पे भी लाइव बोल सकता हूं, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन मैं सुनने के बाद मैं अपने सार्वजनिक मन से देता हूं जिससे और लोग भी उस परिभाषा को समझ सकें। तो दरबार में आप जो समझते हैं कि जो आपने शुल्क दिया है उनके लिए शुल्क है, और जो भाषा समझते हैं कि जो एक हमने भविष्य जाना, हमने अपने ग्रहों के बारे में समझा, तो पुरोहित से पूछें, पंडा से पूछें, पुजारी से पूछें, गणक से पूछें, आचार्य से पूछें, साला कोई भी व्यक्ति से पूछते तो उसकी आप उन्हें क्या करते हैं, कंसेंट फीस देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, हमारे यहीं से एक भाषा बदलती है कि दान दाताओं के लिए दान है और ना समझने वाले के लिए यह कंसेंट फीस है। एहसान हम किसी का लेते नहीं, एहसान हम किसी को देते नहीं। जो हनुमान जी की प्रेरणा से अनुभूति होती है वह मैं बता देता हूं। स्वीकार कर लोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं तो पूछ के घरे जाओ, पर्चे रखे रहो। जब कहोगे गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, हम कहेंगे आपने नियम नहीं किया, खत्म कर। कोई भी जवाब देने के पहले अपनी गलती को खुद ही समझिए, उसके बाद हमसे मुलाकात करिए। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसको लैमिनेशन करा के रखिए। समझ में ना आए तो टोकना भी है, ये आपके अधिकार है। लेकिन तर्क है तो मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन कुतर्क है तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तर्क तक मैं आपका साथ दूंगा, तर्क भी विधि संगत हो। किसी उदाहरण से पेश संबंध रखते हो, किसी आख्यान से संबंध रखते हो, लेकिन दादा ने कही थी, कक्का ने सुनी थी, बब्बा ने बताई, ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा।